If you don't mind, can you guide me step by step how can I improve my skills in data analytics? You are not very sure कि अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो आपका सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, आपकी स्किल्स आपको अच्छे से आएंगी कि नहीं आएंगी, कौन बताएगा? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप इंटरव्यू में जाओ, बैठो, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करो और इंटरव्यू क्रैक करके आ सको। हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट? जो सबसे हाईएस्ट पैकेज मुझे दिया था वो कि आईटी फील्ड में जाना है विद द हेल्प ऑफ योर्स था। मुझे मुझे ऐसा नहीं पसंद है कि हम 24 घंटे बस कोडिंग करती रहें। तो आप ज़्यादा दिन तक उस कंडीशन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चे को अगर 7-8 लाख का पैकेज मिला है तो तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता दे रही हूँ कि यू प्लीज टेल मी द बेस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेड इंस्टीट्यूट। Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Arushi and I am working as a data analyst in a mid-size company. मैंने सोचा कि मैंने जितने और वीडियोस बनाए हैं उसमें इंट्रोडक्शन नहीं दिया है तो मुझे आई थिंक अपने इंट्रोडक्शन को पहले रखना चाहिए वीडियो में। अब इस वीडियो में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लिंक्डइन पे जो मुझे पूछे जाते हैं उनको मैंने कवर किया। मुझे जो लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा अच्छे से बताना चाहिए मुझे, तो उन क्वेश्चंस को मैंने पहले कवर किया है। कई लोगों के क्वेश्चंस मैंने नहीं कवर किए हैं, वो इस वजह से क्योंकि मुझे लगा कि आई थिंक उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ ही क्वेश्चंस कवर किए हैं कि पहले हम रिस्पॉन्स देखती हैं लोगों का कि लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आई विल मेक अनदर पार्ट और अनदर सीरीज ऑफ दिस लिंक्डइन क्वेश्चन एज वेल। तो इसमें मैं एक्चुअल में क्या होता है ना कि कई लोग मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। कई बार मुझे टाइम नहीं होता है रिप्लाई करने का, हम सोचते हैं कि हम बाद में रिप्लाई कर देंगे, फिर हम भूल जाते हैं। और कई बार होता है कि सामने वाले ने इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा होता है ना कि उसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा आंसर लिखना पड़ता है। और मुझे लगता है अगर मुझे मुँह से बताना होता तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बता देती, बट मुझे टाइप करना पड़ेगा अब सारी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इतने लंबे लंबे आंसर्स किसी को दे पाएँ। तो इस वजह से भी हम रिप्लाई नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि ताकि उन क्वेश्चंस के हम रिप्लाई भी कर पाएँ और बाकी जो लोग हैं जिनको इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेरीज है उनको ये सारी चीज़ें समझ में आए और उनके लिए भी ये चीज़ या ये वीडियो हेल्पफुल हो। और भी अगर आपको लगे कि आपसे ये रिलेटेबल क्वेश्चन है तो आप इसको क्या कहते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और जो नई क्वेरीज होगी वो मेरे से पूछ लेना, तो आई विल मेक अनदर वीडियो एज वेल। ओके, सो विदाउट एनी फालतू बकवास अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ऑलरेडी लैपटॉप में लिखा हुआ है। और हाँ, पहले हम बता दें कि मैंने ये जो वीडियो है ना इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन समझाते समझाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है? तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आप इस चीज़ को पर्सनली मत लेने लग जाना, अरे बहुत लंबी वीडियो फालतू की बकवास कर रही है, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। तो बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने लग जाएँ, ठीक है? ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है रितेश कुमार का, ठीक है? इन्होंने मुझसे पूछा है, हेलो मैम, आई एम रितेश कुमार तिवारी, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट विद अ फोकस ऑन डेटा एनालिटिक्स। आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क। आई करेंटली सीकिंग इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन अप्लाई माय एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू गाइड मी स्टेप बाय स्टेप हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्किल्स इन डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स की स्किल्स को अगर आपको इम्प्रूव करना है, अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया है बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि अगर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो आपका सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, आपकी स्किल्स आपको अच्छे से आएंगी कि नहीं आएंगी, कौन बताएगा आपको? तो आप यार नॉर्मली क्या करो, उसका प्रॉपर तरीका सिर्फ एक ही होता है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है? जिसको आप रिज्यूमे में भी लगा सकते हो और आप अपनी स्किल्स भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं लगाओगे ना या प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी कि आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होएगा। आपको हम कितने भी वीडियोस बता दें, कितने भी वीडियोस देख लो, कितने भी कोर्सेज कर लो, आप अच्छे खासे लेक्चर्स अटेंड कर लो, नोट्स बना लो, बट अगर आपने एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप इंटरव्यू में जाओ, बैठो, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करो और इंटरव्यू क्रैक करके आ सको। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स है ना उसको प्रोजेक्ट के थ्रू बनाने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आपको एक टेक्निकल एक ही किसी टेक्नोलॉजी की स्किल टेस्ट करनी है तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अगर आपको सिक्वल आपने सीखा, ठीक है, और सिक्वल सीखने के बाद यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको अच्छे से सिक्वल आई है या नहीं आई है, तो व्हाट यू कैन सिंपली डू, एक वेबसाइट है डेटा लेमूर करके, और भी कई वेबसाइट है बट मैंने जो प्रैक्टिस की थी डेटा लेमूर से की थी। तो डेटा लेमूर की वेबसाइट पे जो वहाँ पे उनके ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को आप अप्लाई करो, ठीक है? इनफैक्ट वहाँ पे पोजिशंस भी दी होती हैं और पोजिशंस के बेसिस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सिक्वल के उसके, तो आप डेटा एनालिटिक्स पे क्लिक करो, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जितने भी सिक्वल के क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस करो। अगर आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से आ चुकी है, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए वन बाय वन, हर एक टेक्निकल उसके लिए कि आप पहले सिक्वल टेस्ट कर लो, आप पाइथन टेस्ट कर लो। पाइथन टेस्ट करने के लिए भी मैंने एक प्लेटफॉर्म बताया था,
जो कि मैंने आई थिंक उसका सर्टिफिकेट अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। मुझे अभी उसका नाम नहीं आ रहा है, गेमिंग प्लेटफॉर्म कुछ था, ठीक है। हम उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसका मैंने ऑलरेडी उसका सर्टिफिकेट मैंने अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया है, मैंने उसके खुद पर्सनली यूज़ किया, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हो। तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पाइथन के लिए, और सिक्वल के लिए मैंने बता दिया। और एक्सेल के लिए अगर आपको टेस्ट करना है तो आप नॉर्मल कोई भी एक्सेल ले लो, ठीक है। एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हो या फिर गूगल शीट्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत सी कंपनीज में गूगल शीट्स भी यूज़ होती हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेल शीट, दोनों सिमिलर ही होती हैं लगभग। तो आप गूगल शीट पे जाके एक्सपेरिमेंट करो, वहाँ पे डेटा भरो, वहाँ पे डेटा डाउनलोड कर सकते हो, डेटा आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो कैगल से। आप कैगल के डेटा को डाउनलोड करके आप उसे या तो एक्सेल में खोल लो या फिर गूगल शीट में खोल लो, और वहाँ पे फिर आप डेटा क्लीनिंग वगैरह करो, जो ऐसा डेटा एनालिसिस आपको करना होगा इन फ्यूचर। तो वहाँ पे आप फिल्टर कैसे लगाना होता है, नंबर्स कैसे इरेज करने होते हैं, ठीक है, और टाइप कैसे चेंज करना होता है, इंटीजर टाइप, डेसिमल टाइप, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फिर कर सकते हो अच्छे से। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मुझसे फैजल खान ने पूछा है, और इन्होंने मुझसे पूछा है, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट इन विप्रो। तो पहली बात तो ये कि हम विप्रो में एज अ डेटा एनालिस्ट काम नहीं कर रही थी, विप्रो में एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर हम काम कर रही थी, या फिर डेवलपर, एज अ डेवलपर हम काम कर रही थी, अगर आप प्रिसाइजली बोलो तो। वहाँ पे मेरी डेटा एनालिस्ट की पोजीशन नहीं थी, हाँ, बट मैंने जो प्रोजेक्ट्स काम किए थे, मतलब मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किए है, तो मेरी जो प्रोजेक्ट्स थे वो डेटा से रिलेटेड थे, तो इस वजह से मैंने स्विच किया डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे। बट एक्चुअल पोजीशन मेरी वहाँ पे डेवलपर की थी, डेटा एनालिस्ट की पोजीशन मेरी नहीं थी डेटा, इसीलिए मैंने रोल पूरा स्विच किया यार, मेरा पूरा चैनल उसी पे बेस्ड है। तो वहाँ पे मेरी डेवलपर की पोजीशन थी, डेटा एनालिस्ट की पोजीशन नहीं थी विप्रो में। हाँ, ये भी बता देते हैं कि मुझे पहली जॉब मिली कैसे विप्रो में। कितनी बार बोल रही हूँ कंपनी का नाम, ठीक है। मुझे पहली जॉब मिली कैसे, तो पहली जॉब मुझे, देखो, मैंने कहीं बाहर अप्लाई नहीं किया था, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। कॉलेज में मुझे कई काफ़ी कंपनीज आई थी, ठीक है, और उन सारी कंपनीज में मैंने दिया था। मुझे और भी कंपनी से ऑफर आए थे, बट जो सबसे हाईएस्ट पैकेज मुझे दिया था वो विप्रो की तरफ से मिला था, तो इस वजह से मैंने विप्रो का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है मिस्टर अनवर का। इन्होंने मुझसे पूछा है, आप बस मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं आईटी इंडस्ट्री में घुस जाऊं, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपकी मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मेहनत से यहाँ पर पहुँचे हो और सही सही मुझे गाइड कर सकते हो। और फिर ये एक तो यार आधे अधूरे क्वेश्चंस मत लिखे करो प्लीज़, ठीक है। आपको क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना है ये मेरे से बोले करो। आप पूरा, मैं कैसे इंडस्ट्री में घुसूँ, या फिर मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में हम आपको कैसे बताएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछो ना कि आप एक्चुअल में क्या जानना चाहते हो। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या आंसर देना है। तो फिर इन्होंने मुझसे बोला कि एग्जैक्ट क्वेश्चन एक ही है कि आईटी फील्ड में जाना है विद द हेल्प ऑफ योर्स, और प्लीज़ मैम मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। तो देखो, अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है, ठीक है, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आपको आईटी फील्ड में घुसना है, और आपको नहीं पता है कि आपको डेटा एनालिस्ट से घुसना चाहिए या कि कोई और डोमेन चूज़ करनी चाहिए, तो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी नीश या अपनी डोमेन जो है वो सेलेक्ट करो। जैसे मैंने जो है डेटा की फील्ड इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मैंने पिछली कंपनी में डेटा से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, प्लस मुझे मीटिंग्स वगैरह करना अच्छा लगता था, प्लस मुझे बिजनेस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। मुझे मुझे ऐसा नहीं पसंद है कि हम 24 घंटे बस कोडिंग करती रहें। तो मुझे पसंद था कि हम बिज़नेस रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होती हैं या बिज़नेस डिसीजंस जो होते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ करके, थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेशन रहेगा तो भी ठीक है, बट थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए बिज़नेस से रिलेटेड, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो इस वजह से मैंने डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर चूज़ किया कि ठीक है, एज अ डेटा एनालिस्ट अगर हम काम करेंगे तो मुझे बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता रहेगा, मुझे पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, प्लस मुझे मीटिंग्स वगैरह करने को मिलेंगे, जो कि मुझे बहुत ही फैंसी लगता है और मुझे मज़ा आता है एक्चुअल में। तो मीटिंग्स वगैरह देने में, प्रेजेंटेशंस देने में, मुझे ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। प्लस मैंने इस वजह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, सो दैट हम अच्छे से मीटिंग्स वगैरह कर पाएँ, प्रेजेंटेशंस वगैरह दे पाएँ। तो इस वजह से मैंने डेटा एनालिस्ट का करियर चूज़ किया था, और आने वाले काल में हम इसको अपग्रेड करेंगी रिलेटेड टू माई इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट जिस तरह से बढ़ेगा तो हम बिजनेस एनालिस्ट में भी जा सकती हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट में भी जा सकती हैं। ये मेरा अपना प्लान है।
तो आपको पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी नीश डिसाइड करो, और नीश आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है, ठीक है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी है, अगर आपको नहीं पता है कि आप बिजनेस कैसे हैंडल करोगे, तो मे बी आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते हो, ठीक है। आपको अगर बहुत डीप डाउन जाने की आदत नहीं है कि आपको हर एक डेटा को एकदम बारीक से देखना होगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है, इसको कैसे क्लीन करना है, तो आई थिंक डेटा एनालिस्ट आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो पहले ज़रूरी है कि आप अपनी पर्टिकुलर डोमेन या पर्टिकुलर नीश जो है वो डिसाइड करो। अब वो डिसाइड कैसे करनी है, देखो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, इसके लिए आपको कोर्स लेने पड़ेंगे, या फिर आप चाहे फ्री का कोर्स लो, मतलब कोर्स लेने का मतलब ये नहीं कि आप पेड कोर्स ही लो, ठीक है। फ्री के कोर्सेज बहुत हैं, यूडीमी पे हैं, कोर्सेरा पे हैं, यूट्यूब पे आपको पता नहीं कितने मिल जाएंगे, तो आप उनमें से कोई भी ले लो, और उसके बाद फिर आप अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ कोर्स लो, उसको पढ़ो, ठीक है, उसको सीखो, और उसके बाद देखो कि आपको किस में मज़ा आ रहा है। जैसे कि एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी, इस वजह से हम बता रही हैं। वो वेबसाइट का नाम है ट्यूट डूड करके, ट्यूट डूड। हम इसका लिंक जो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, बट हम स्पेलिंग बता देती हैं, TUTEDUDE, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग है, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि इसमें मल्टीपल कोर्सेज हैं और अलग अलग डोमेन से रिलेटेड है, ठीक है। मार्केटिंग के भी कोर्सेज हैं, बिजनेस के भी कोर्सेज हैं, और भी कई कोर्सेज हैं। तो आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, तो उनके कोर्स जो है वो सस्ते में है, लाइक 699 के सारे कोर्सेज हैं। और एक कोई पैक वाला ऑफर भी है उनके पास, जिसमें आपको 1500 में चार कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी डोमेन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये ट्राई एंड टेस्ट वाला मैच खेलना है ना, तो आप बेहतर है कि आप ऐसी वेबसाइट पे जाओ जहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज हो। उन सारी कोर्सेज में जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, उन कोर्सेज को आप सेलेक्ट करो, पेमेंट करो, ठीक है। पढ़ो और देखो कि आपको एक्चुअल में किस चीज़ से मतलब किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी चीज़ पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है। क्योंकि अगर आप घुस भी गए ना आईटी इंडस्ट्री में, और अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है वो काम करने में, आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, तो आप ज़्यादा दिन तक उस कंडीशन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही हो, ठीक है, बट होना चाहिए। तो आई थिंक आप ऐसी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, 3-4 कोर्सेज सेलेक्ट करो, और उसके बाद फिर उसको पढ़ो, देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने एक कोर्स लिया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, दूसरा कोर्स ले लो। दूसरा कोर्स लो, दूसरा कोर्स थोड़ा पढ़ो, एटलीस्ट 25% पढ़ो उस कोर्स को। 25% पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है, सब सर के बाहर से चला जा रहा है, ठीक है, तो फिर आप छोड़ दो, फिर आप कोई दूसरा कोर्स ले लो। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले बताया है कि फ्री में आज के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता है, और आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तो आप अपने इंटरेस्ट को जानने के लिए, आई थिंक आप तो पता नहीं कितनी वर्कशॉप्स होती हैं, तो इंटरेस्ट को जानने के लिए आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप कि कौन सी डोमेन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और फिर आप उसको डिसाइड करो। और उसके बाद जब आप डिसाइड कर लो ना कि ठीक है मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे बिजनेस एनालिसिस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसके बाद फिर मेरे से आगे पूछो कि ठीक है मैंने सेलेक्ट कर लिया कि बिजनेस एनालिसिस का कोर्स जो है वो मेरे लायक है, मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मैं उसको कर सकता हूँ, मैं उस इंडस्ट्री में जा सकता हूँ, वहाँ का काम मुझे अगर दिया जाएगा तो मैं कर लूँगा उसको लगभग 3-4 साल 5 साल तक। उसके बाद फिर आप मुझसे पूछो कि ठीक है इसका रोड मैप क्या है, अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे कैसे जॉब मिलेगी, उसका अप्रोच मुझे बताओ, तब हम आपको उसका अप्रोच बता सकती हैं। ऐसे हम आईटी इंडस्ट्री में बहुत डोमेन है भाई, हर एक डोमेन के बारे में बताना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट हर एक डोमेन के बारे में, हर एक पोजीशन के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता होएगा। तो पहले आप डोमेन डिसाइड करो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है सिद्धांत झा की तरफ से। इन्होंने पूछा है, आई हैड फ्यू डाउट्स अबाउट गेटिंग स्टार्टेड इन डेटा एनालिसिस एंड वुड बी रियली ग्रेटफुल इफ आई कुड कनेक्ट एंड आस्क यू अ कपल ऑफ क्विक क्वेश्चन, योर गाइडेंस वुड रियली मीन अ लॉट, थैंक यू सो मच। अब आपको कैसे स्टार्ट करना है डेटा एनालिसिस में, पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। देखो यार, अगर आपको लिंक्डइन पे क्वेश्चन पूछना है ना, तो आप हेलो हाय बाय इतना मत किया करो, आप डायरेक्टली हेलो बोले करो, गुड मॉर्निंग, जो भी आपको करना है, आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया करो, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो डायरेक्टली आप क्वेश्चन लिख के भेज दिया करो। आप मेरे रिप्लाई का वेट मत करो कि आपने पहले कुछ समरी टाइप का, इंट्रो टाइप का भेजा, फिर उसके बाद फिर हम रिप्लाई करें हाय, उसके बाद फिर आप अपने डाउट्स पूछो। आप डायरेक्टली डाउट्स पूछ दो, ठीक है, ताकि हम तुरंत आपको रिप्लाई कर दें। क्योंकि ये मेरे पास नहीं टाइम होता कि हम पहले हाय आपको बोले, फिर आपके डाउट्स का वेट करें, फिर हम उसके बारे में सोचें और फिर आपको रिप्लाई करें। डायरेक्टली डाउट्स पूछे करो मेरे से। तो इनको नहीं पता है कि स्टार्ट कैसे करना है डेटा एनालिसिस में। तो देखो, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो क्या कहते हैं, आपको कोडिंग की नॉलेज होगी, पाइथन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ठीक है, तो आप फ्री कोर्स पहले ले लो,
ठीक है। फ्री कोर्स आप डेटा एनालिसिस का लो। फ्री कोर्स लेने के लिए आप WS क्यूब टेक का चैनल है, उनके पे ऑलरेडी डेटा एनालिसिस का कोर्स पड़ा हुआ है, 29 आवर्स लॉन्ग है, उसको आप देखो। उसमें ऑलरेडी एक एक टॉपिक कवर है जो कि डेटा एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं, आप उसको पढ़ लो। आई थिंक दैट इज़ इनफ। और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। प्रोजेक्ट्स आपको बनाने, इंटर्नशिप मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप जॉब्स पे अप्लाई करो। मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मिड साइज कंपनी में नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, स्टार्टअप ज्वाइन कर लो। स्टार्टिंग में आपको कम पैकेज मिलेगा। IT इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग में ही 7 लाख 8 लाख या 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत ही रेयर बच्चों को इतना पैकेज मिलता है, ठीक है। वो बच्चे, मतलब अगर किसी बच्चे को अगर 7-8 लाख का पैकेज मिला है तो तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता दे रही हूँ कि वो बच्चा हमेशा से पढ़ने में बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है, या फिर उसने बहुत मेहनत की होगी तब जाके उसको इतने का पैकेज मिला होगा। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख इतने का ही पैकेज मिलता है। और 3-3.5 लाख पे आपका 22,000 से लेके 27-28,000 तक की ऑन हैंड सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी का साइज़ क्या है, ठीक है। तो इतने में आप अपना खर्चा चला सकते हो। स्टार्टिंग में आप सिर्फ इतना फोकस करो कि आप अपना पर्सनल खर्चा चला पाओ, सेविंग्स कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, घर पे भेज पा रहे हो, नहीं भेज पा रहे हो, इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है। और जब आप स्टार्ट, पहले, हाँ, क्या कह रही थी हम, तो पहले आप फ्री का कोर्स करो। WS क्यूब टेक चैनल पे आपको ऑलरेडी डेटा एनालिटिक्स का कोर्स मिल जाएगा, वो करो। और अगर वो हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपको पेड कोर्स लेना, आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो फिर आप कोई कोर्स खरीद लो। मैंने जिस भी उससे किया है, मैंने ऑलरेडी लिंक्डइन पे जितने लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने उनको कोर्स का नाम बताया है जहाँ से मैंने अपना कोर्स किया था, बट वो बहुत अच्छा नहीं था। हम बार बार बता रही हैं कि आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, नॉर्मल था, ठीक है। आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, बट बहुत ही अच्छा था या मेरी जॉब उनकी वजह से लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी जॉब है वो पर्सनली मैंने ढूंढी, इंटरव्यू मैंने खुद से क्रैक किया है, उसमें उनका कोई हेल्प नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है। तो इस वजह से ये मत सोचना कि मैंने किया है मेरी जॉब लग गई तो आपको भी वहीं से करना चाहिए, ओके। और पेड कोर्सेज में भी अगेन, अब पेड कोर्सेज में भी यार तुम पहले सस्ता वाला कोर्स लो, ठीक है। सस्ता वाला कोर्स अगर तुम लेना है तो वही अगेन ट्यूट की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके देख लो, या यूडीमी वगैरह से देख लो, ठीक है। यूडीमी मुझे इस वजह से नहीं समझ में आता है क्योंकि यूडीमी में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बट वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लग रहा होता है, तो इतना ज़्यादा रिलेट नहीं लोग कर पाते हैं, स्पेशली इंडियन लोग। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप यूडीमी से पढ़ सकते हो तो आप यूडीमी से कर लो। अदरवाइज आप क्या करो, आप नॉर्मल किसी और ट्यूट की जैसे और भी बहुत सी वेबसाइट होंगी, आप सर्च कर लो, आपको वहाँ पे थोड़े बहुत पेड कोर्सेज मिल जाएंगे 600-700 की रेंज के अंदर, आप उसको ले लो और उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करो, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपको लगता है आपने फ्री कोर्स किया, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, आपने पेड कोर्स किया, वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपने वहाँ से भी कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, तब वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके अच्छे से उसके बाद फिर कोई एक अच्छा कोर्स लो जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करो, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो हो सकता है कि आपको, अगर आप एक ऑलरेडी ब्राइट स्टूडेंट हो और आपने ऑलरेडी फ्री कोर्सेज लेके अपनी नॉलेज को अच्छा कर लिया है, तो फिर आपके चांसेस है कि आपकी किसी ना अच्छी इंडस्ट्री में या किसी अच्छे कोर्सेज में, आप किसी अच्छे कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल अप्रोच होता है, आप इसको पहले करो, पहले फ्री वाला करो, फिर थोड़ा सा थोड़े पैसे वाला करो, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आप दोनों में कर पा रहे हो, कंफर्टेबल है, उसके बाद फिर आप जाके कोई महंगा कोर्स लो, उससे पहले आप मत लो, ठीक है, ओके। और डेटा एनालिस्ट की रोड मैप का ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको रोड मैप नहीं पता तो आप वहाँ पे जाके देख लो, मैंने वहाँ पे प्रॉपर बताया हुआ है कि क्या आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बताया है। तो यहाँ पे मुझे अपना गला नहीं फाड़ना, ओके। पांचवा क्वेश्चन जो है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लिखा है, इनफैक्ट इनका इतना लंबा क्वेश्चन है ना कि हम खुद सुन के कन्फ्यूज़ हो चुकी थी। इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है एक्चुअल में, अमिताभ श्रीवास्तव ने, ठीक है। इन्होंने मेरे से पूछा था कि एक्चुअली मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कंप्लीट करी है, उसके बाद फिर एक IT कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पे आई वर्कड एज एन ERE सॉफ्टवेयर, ERE सॉफ्टवेयर, हाँ। फिर मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की IT सेक्टर में, और वहाँ मुझे डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग भी मिली थी, बट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरी एमटेक की क्लासेस स्टार्ट हो गई, और अब मैं पावर एंड एनर्जी डोमेन में एमटेक कर रहा हूँ PTU से। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, एंड थेसिस राइटिंग का फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है, और अब मैं सोचा हूँ कि मुझे DA में जाना चाहिए या इलेक्ट्रिकल की कोर फील्ड में जाना चाहिए। कोर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड है,
स्पेशली विदाउट गेट क्वालिफिकेशन, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। देखो यार, पहली बात तो ये कि अगर आप 12th पास करते हो ना, या 12th का आपका बोर्ड चल रहा है, आपको उसी टाइम डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना है या कौन सी इंडस्ट्री में आपको जॉब चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए, ठीक है, अपनी बीटेक आप डायरेक्टली जाओ, बीटेक में एडमिशन करा लो, बीटेक में सीएस में करा लो, ईसी में करा लो या ट्रिपल ई में करा लो, आप तीनों में से किसी में भी कराओगे आपको चांसेस हैं कि आप आईटी इंडस्ट्री में घुस सकते हो। ठीक है, बीटेक में कराना फिर, लेकिन अब बीटेक में आपने एडमिशन करा लिया, ठीक है, अब अब तो एटलीस्ट डिसाइड कर लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके कि अब आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। ठीक है, अब आपका बीटेक भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। इनफैक्ट आपकी जॉब लग गई, आपकी अच्छी खासी आईटी में जॉब लग गया, आपने काम किया, फिर आप किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन किए, उसमें भी आपने काम किया, उसके बाद भी आपने उस जॉब को छोड़ दिया एमटेक करने के लिए। क्या मतलब है? मतलब अगर आप सीएस ही कर रहे थे, ठीक है, सीएस में जॉब कर रहे थे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो फिर आपको एमबीए करना चाहिए था किसी सीएस की ही डोमेन से रिलेटेड, या डेटा साइंस में या बिजनेस एनालिटिक्स में, और भी बहुत सी होती हैं, एमबीए इन आईटी सेक्टर, आईटी होता है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इनसे रिलेटेड चीज़ों में करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी आपका करियर बन चुका था। बट जो आपका ऑलरेडी बना हुआ करियर था उसको आपने धक्के मार दिए। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैंने पढ़ाई पूरी करनी है। देखो, पढ़ाई का एक्चुअल गोल मेरे हिसाब से होता है जॉब पाना। मैंने बीटेक इसलिए किया था क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे एक गारंटी थी कि अगर मैंने 4 साल का बीटेक का कोर्स कर लिया तो इसके बाद मेरी जॉब लगनी कन्फर्म है। अगर हम बीबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, तो मे बी मुझे उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे कहीं जॉब मिलेगी। तो हो सकता है, क्या कहते हैं, मुझे इन सब चीज़ों की परमिशन ना मिले, बट बीटेक अगर मैंने कर लिया तो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, चाहे कम पैसे की मिले, 15-20 हज़ार की मिले, बट मिल जाएगी। इस वजह से मैंने बीटेक किया था। तो यार, अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है ना कि आपको क्या करना है, तो फिर आप ऐसे ही कंफ्यूज होकर घूमते रहोगे। इस वजह से दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर थॉट रखना चाहिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप देख लो अपने घर परिवार में कि आपके खानदान वाले क्या कर रहे हैं। जैसे मेरे घर में भी कुछ लोग थे जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। वो एक अलग बात है कि मदद मेरी किसी ने भी रत्ती भर भी नहीं की, बट ठीक है, मैंने उन लोगों को देखा था कि हाँ, वो लोग ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद उनकी जॉब लग गई। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ, हम भी बीटेक कर लेंगे और मेरी भी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी, चाहे कम पैसे की लगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। अब जब आप ऑलरेडी एमटेक कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो, और एमटेक भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड, मतलब पावर की फील्ड से रिलेटेड, जिसका सीएस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आई बिलीव कि अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है सीएस की इंडस्ट्री को लेके, ठीक है, और 1 साल का गैप है जिसमें आप दिखा सकते हो कि ठीक है, आपने एमटेक वगैरह किया है, तो उसको दिखा के, 1 साल का गैप दिखा के आप किसी इंडस्ट्री, मतलब अगेन कंपनीज में अप्लाई करो। लोग देखेंगे कि हाँ, आपने 1 साल का जो गैप किया है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए किया है, तो लोग कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी काम का एक्सपीरियंस है, आप एकदम फ्रेशर्स नहीं हो। बट अगर नहीं होता है तो आपको एक कोर्स चूज़ कर लो, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस से रिलेटेड, और उसके बाद फिर आप जो है कंपनीज में अप्लाई करने स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा। और पावर से रिलेटेड, तो यार पावर से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मार्केट में क्या जॉब है, कितनी जॉब है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जॉब, इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने बीटेक किया है, वो भी आके सीएस में ही जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे सैमसंग हो गई, हरमन हो गई, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को लेती हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि वो रख लेती हैं आराम से। तो आप आराम से इंडस्ट्री में घुस सकते हो, आईटी इंडस्ट्री में, अगर आपने बीटेक किया है, भले ही इलेक्ट्रिकल से किया हो, आपको चांस मिलेगा अगेन। तो आप कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कोई कोर्स ले लो, और कोर्स लेने के बाद फिर वहाँ से प्लेसमेंट सपोर्ट थोड़ा लेके उसके बाद फिर किसी इंडस्ट्री में घुस जाओ, किसी कंपनी में घुस जाओ, आपको मिल जाएगी जॉब, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 5 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, अब 6th क्वेश्चन जो है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कवर करते हैं। नहीं, 2 क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, 6th क्वेश्चन जो है वो पूछा है मुझसे गौरव अरोड़ा ने। इन्होंने मुझसे पूछा है, हाय मैम, गौरव दिस साइड, आई वांट टू लर्न डेटा एनालिटिक्स, कैन यू प्लीज टेल मी द बेस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेड इंस्टीट्यूट।
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन का तो मुझे नहीं पता, ऑफलाइन बहुत सी कोचिंग्स चलती हैं, इनफैक्ट बहुत सी कोचिंग ऐसी भी होंगी जो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, बट वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकती हैं या एडवर्टाइजमेंट नहीं करा रही है। तो ऑफलाइन का तो आपको अपने जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब आपको दिल्ली का बताएं तो आप अगर मान लो कहीं दूर रह रहे हो तो आप दिल्ली नहीं आओगे ना ऑफलाइन कोर्स करने के लिए। तो ऑफलाइन कोर्स आप अपने जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ के आसपास के एरिया में देखो। और ऑनलाइन कोर्स की बात करें बेस्ट, तो बेस्ट तो यार कुछ नहीं होता है। जो इनफैक्ट जो बेस्ट कोर्सेज होते हैं ना वो भी जब मार्केट डाउन हो रही होती है ना तो वो बेस्ट कोर्सेज भी बेस्ट नहीं रहते हैं। तो बेस्ट कोर्स की डेफिनेशन क्या है ये मुझे नहीं पता, बट मैंने जिस जहाँ से किया है उसका नाम आपको ऑलरेडी लिंक्डइन पे बता देंगी मैसेज के थ्रू। और इसके अलावा आप आईआईटी वगैरह के जो फैकल्टीज़ होती हैं ये बहुत से वर्कशॉप्स कराती हैं, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स से भी रिलेटेड कहीं ना कहीं वर्कशॉप चल रही होगी, और इनके वर्कशॉप्स बहुत महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप्स कुछ ही दिन के होते हैं। तो आप पहले उसमें रजिस्टर करके देख सकते हो, ठीक है, कि वहाँ पे क्या है। और अदरवाइज आप जो है अगेन कोई भी पेड कोर्स आप ले सकते हो। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का हम नाम नहीं ले सकते, बट आप देख सकते हो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस वाले भी हैं। आप उनके फीडबैक देख लो, और मेरा वाला भी ठीक ही ठाक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको 2-3 जगह आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ये आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, हम आपके लिए रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। और ऑनलाइन में बहुत आपको मिल जाएंगे, बट आई थिंक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप फ्री रिसोर्सेज से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में ही पैसा मत फूको, क्योंकि बहुत लोग को होता है कि अरे फ्री में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी या उतना अच्छा नहीं होएगा, तो फ्री वाला ही क्या कहते हैं, फ्री वाला नहीं करते, पैसे खर्च करके महंगा कोर्स लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री वाले में भी कई बार आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बस हम कदर नहीं कर रहे होते क्योंकि वो हमें फ्री में मिल रही होती है। तो पहले आप फ्री वाला करके देखो, फ्री वाला जब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर आप पेड के लिए जाना। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, I have one question. Is it a good decision to start a career with development, then go to data analysis, or you suggest never go to data analysis domain? तो देखो यार, डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस में अगर आपको चूज़ करना है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एज अ डेवलपर आप काम करोगे या फिर एज अ डेटा एनालिसिस आपको काम, डेटा एनालिस्ट आपको काम करना चाहिए, तो आई बिलीव कि आप पहले डेवलपमेंट को चूज़ करो। क्यों? क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करते हो ना तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा, बट वहाँ पे कोडिंग भी हार्ड होती है, ठीक है। तो अगर आप एक बार कोडिंग सीख गए ना तो उसकी वजह से लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है, मतलब आपको लगेंगी 4 साल, 3 साल 4 साल आपको कोडिंग सीखने में लगेंगे आराम से। 3 साल 4 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो अगर आपने डिग्री ले ली है तो डिग्री लेने के बाद भी 3 साल आपको मेहनत करनी है। बट 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, 4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप बड़े आराम से कंपनी स्विच कर सकते हो और अच्छे खासे आपको पैकेज मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप पैकेज की भी बात करो ना तो डेवलपर्स को या डेवलपमेंट डोमेन में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, डेटा एनालिसिस में उससे थोड़ी सी कम मिलेगी, ठीक है। और थोड़ी सी कम नहीं, डेटा एनालिसिस में कम मिलेगी। डेटा एनालिसिस में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट जो मोस्ट हाईएस्ट सैलरी मैंने देखी है ना वो आई थिंक 12 लाख की देखी है ऑन एन एवरेज। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में जाते हो, फ्लिपकार्ट में या किसी बहुत अच्छी बड़ी वाली कंपनी में, तो फिर आपको हो सकता है कि वहाँ पे आपको 16, 17, 18 लाख का पैकेज मिल जाए, उसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बट मैक्सिमम अगर आप जा सकते हो तो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। बट डेवलपमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हो एज अ डेवलपर, आप काम करते हो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो इसमें सैलरी की कोई रेंज नहीं होती। यहाँ पे लोग 3 लाख से स्टार्ट करते हैं, फिर 10 लाख पे स्विच कर जाते हैं, फिर 15 लाख पे स्विच करते हैं, फिर 22 लाख पे स्विच कर जाते हैं, फिर 30-35 लाख पहुँच के वो उनका बहुत ही मतलब टाइम टू टाइम वो बढ़ता जाता है। तो डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी फील्ड है। तो अगर आप डेवलपमेंट में जाओगे तो वहाँ पे सैलरी अच्छी है, मेहनत भी ज़्यादा है उस हिसाब से, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और डेटा एनालिसिस में मेहनत थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से पैकेज भी उसका थोड़ा सा कम है, और इसमें नॉन टेक्निकल वाले लोग भी थोड़े ज़्यादा आते हैं, इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा है। और डेवलपमेंट में भी ज़्यादा है, क्योंकि डेवलपमेंट में ऑब्वियसली सारे सीएस वाले उसमें गए हैं, बट वही है कि सारे सीएस वाले उतनी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आप उसमें जा सकते हो। तो अगर आपको चूज़ करना है पैसे के हिसाब से कि आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, मैं कोडिंग सीख लूँगा, मैं मेहनत कर लूँगा, बट मुझे पैसे कमाने हैं आईटी इंडस्ट्री में जाके, तो बेहतर है कि आप डेवलपमेंट के सेक्टर में जाओ, डेटा एनालिसिस में मत आओ, ठीक है। और डेवलपमेंट में जाते जाते थोड़ा बहुत AI ML सीख लेना, और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते रहना, आपकी सैलरी बढ़िया बढ़ती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आने वाले कल में AI की वजह से आपकी जॉब चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट सेक्टर तब भी ऐसे ही चलता रहेगा, एवरग्रीन सेक्टर रहेगा। तो आई थिंक मैंने काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं,
हम बोलते बोलते थक चुकी हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और लिंक्डइन पे अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में आपको कोई पूछना होगा तो पूछ लेना। हम और भी कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे अगर मुझे लगेगा। वैसे तो हम ज़्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई कर ही देती हैं, और कुछ लोग के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती है क्योंकि उसके आंसर्स मुझे भी नहीं पता होते हैं, ठीक है, कई बार। तो हम फिर ऐसे में नहीं रिप्लाई करती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।